कृष्णा एवरीवन। सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज हमारी रीडिंग भगवत गीता की। शेयरिंग द स्क्रीन। माइक ऑफ कर सकते हैं सब ना। ठीक है, तो आप लोगों को स्क्रीन शो हो रही होगी। तो आज हम भगवत गीता, अभी हमने चैप्टर 1 है, अभी पूरा नहीं किया था। लास्ट किसी को याद है हमने क्या डिस्कस किया था? फर्स्ट चैप्टर में कहाँ तक रिसाइटेशन किया था, अगर किसी को याद हो तो? लास्ट हमने डिस्कस किया था कि अर्जुन क्या है, अब हार मान रहा है तो क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, है ना? वो भगवान से कह रहा है क्या कि मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, है ना? मेरे को बहुत दिल में बहुत डर महसूस हो रहा है, और मैं क्या, मेरे हाथ से गांडीव छूट रहा है ना, गांडीव मेरे हाथ से छूट रहा है। अर्जुन ये कह रहा है भगवान से। आज हम बिल्कुल ही लास्ट में चलते हैं भगवत गीता के फर्स्ट चैप्टर के 46th वर्स में। यहाँ पे अब अर्जुन ने हार मान ली है, और अर्जुन अब क्या है, अपना हथियार को रख बैठ गया है रथ। अब तक फर्स्ट चैप्टर में पूरे में क्या था, पूरा सेटिंग द सीन है, किस तरीके से युद्ध की भूमि में क्या चल रहा है ना। सब लोग किस तरीके से, कौन कहाँ पे खड़ा है, और सबके बीच में कन्वर्सेशन क्या हो रहा है, दुर्योधन क्या कन्वर्सेशन कर रहा है ना, भीष्म पितामह द्रोणाचार्य से और बाकी अपने कौरव भाइयों से। अर्जुन भगवान से क्या कह रहा है इस चैप्टर में पढ़ेंगे ना। अर्जुन ने बहुत सारे भगवान को रीजन दिए हैं युद्ध ना करने के, आज हम वो भी पढ़ेंगे। पहले हम रिसाइड करते हैं आज का हमारा वर्स जो है। तो एक बार मैं करता हूँ, ठीक है? फिर आप लोग भी ट्राई करिएगा, एक बार आप लोग मेरे पीछे पीछे बोल सकते हैं। संजय उवाच एवं उक्त्वा अर्जुना संख्या रथोपास्था उपाविष्टा। आप लोग ना अपना माइक ऑन कर सकते हैं, है ना? कोई फ्लोर पे एक सिस्टम से सब अटेंड करके ना, एक ही सिस्टम से माइक ऑन कर लीजिए कि सबको रिसाइटेशन सुनाई भी दे। तो वीडियो भी ऑन कर लीजिए सब ना, बहुत अच्छा रहेगा। तो एक बार और करते हैं। संजय उवाच एवं उक्त्वा अर्जुनः संख्य रथोपस्थः उपाविशतः विसृजया सशरं चापं शोक संविघ्न मानसः। संजय उवाच एवं उक्त्वा अर्जुना संख्या पास्था पाविशात् विसृज सशरं चापं शोक संविघ्न मानसः। संजय उवाच एवं उक्त्वा अर्जुन सांख्य रथोपस्थ उपाविष्टात् विसृजय शरं चापं शोकसंविघ्न मानसः। संजय उवाच एवं उक्त्वा अर्जुन संख्य रथोपस्थ उपाविशत सृजय सशरं चापं शोकसंविघ्न मानसः। हार्ड है ना? बट हम रिसाइट करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग चीज को ट्राई करिए रिसाइट करने का। मानशु आप करो।
संजय उवाच एवम् उक्त्वा अर्जुनः संख्य रथोपस्थ उपाविष्ट विसृज्य सहस्रं चापं शोकसंविघ्न मानसः। प्लीज जल्दी जल्दी आप लोग डिसाइड कर सकते हैं। संजय उवाच एवम् उक्त्वा अर्जुनः संगे रथोपस्थ उपवेशितः विसृज्य शरं चापं शोकसंविघ्न मानसः। अच्छा, और कोई? नेक्स्ट। One from third floor. प्लीज ट्राई करिए डिसाइड करने में ना। देखिए, अगर हम गलत भी करेंगे ना तो इसमें हमें शर्म नहीं आनी चाहिए, है ना। बट अगर हम नहीं कर रहे ना तो हमें शर्म आनी चाहिए। वैसे हम गीता नहीं पढ़ते, है ना। अब हमें मौका मिल रहा है ना, एक भगवान अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, है ना, और तब भी हम ना करें तो शायद आनी चाहिए, है ना। तो भी कोई बात नहीं, अगर टूटा फूटा भी रिसाइटेशन हो रहा है ये बहुत अच्छा है। इसमें कोई अपराध नहीं है, कोई पाप नहीं लगेगा आपको, टेंशन मत लीजिए। भगवान कोई पाप नहीं लेंगे अगर आपने श्लोक गलत भी बोला तो। प्लीज सब लोगों को ट्राई करना चाहिए ना। संजय उवाच एवम् उक्तम् अर्जुन संख्ये रथोपस्थ उपविष्ट विसर्जय सहस्रं चापं शोकसंविघ्न मानसः। अच्छा, बहुत सुंदर किया। एनीवन एल्स? संजय उपावचना एवं मुक्त अर्जुन संख्या रथोपत उपाविश्यत विसर्जनीय संग्रह चाप शोक संविघ्न मानसवम। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर किया संजय। और कोई लास्ट जो डिसाइड करना चाहे? राज नहीं है, राज डिसाइड करता है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। वर्ड टू वर्ड मीनिंग से हम ट्रांसलेशन बढ़ते हैं कि श्लोक में आखिर क्या कहा जा रहा है। तो ये संजय कह रहा है, इसलिए इस वर्ड श्लोक की स्टार्टिंग है संजय उवाच। द संजय सेड अर्जुना हैविंग thus spoken on the battlefield cast aside his bow and arrow and sat down on the carrier, his mind overwhelmed with the grief। अर्जुन ने अब क्या किया है, भगवान को बहुत सारे रीजन दिए और वो रीजन देके उसने अपना जो गांडीव धनुष है ना, और तीर है जो साइड में रख दिया है। और अब वो क्या है, बैठ गया है बहुत शांति से, है ना, बहुत गहरे मन से बैठ गया है। तो प्रभुपाद इस पर टीकाकरण में कमेंट्री में परपट में बता रहे हैं, while observing the situation of his enemy Arjun stood up on the chariot but he was so afflicted with the lamentation that he sat down on it। पहले अर्जुन बहुत जोश में खड़ा हुआ था कि भगवान को बोलता है जोश में कि चलो भगवान क्या है, दोनों जो युद्ध करने के लिए जो दो सेनाएं आई हैं उनके बीच में रथ लेके जाइए, है ना। मेरे को देखना है कि मुझसे युद्ध करने के लिए कौन आया है। और जब अर्जुन देखता है कि करने के लिए कौन आया है तो बहुत लेमेंटेशन में वापस बैठ जाता है। setting aside his bow and arrow, such a kind and soft hearted person in the devotional service of the Lord is too fit to receive self knowledge। प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि ऐसा जो कोमल हृदय वाला सॉफ्ट हार्टेड पर्सन है इन डिवोशनल सर्विस, भगवान की सेवा में है ना, इज फिट टू रिसीव सेल्फ नॉलेज। वो आत्म साक्षात्कार का ज्ञान, जो सेल्फ रियलाइजेशन की नॉलेज है उसको लेने के लिए फिट है। तो एक बार हम देखते हैं कि अर्जुन ने क्या क्या भगवान को रीजन दिए हैं ना, ये भी बड़े देखने इंपॉर्टेंट है। तो हम वर्ड्स टू वर्ड्स डायरेक्ट रीड करेंगे ट्रांसलेशन में।
अर्जुन देखिए 30 श्लोक से अर्जुन बोल रहा है, आई एम नाउ अनेबल टू स्टैंड हियर एनी लॉन्गर, आई एम फॉरगेटिंग माई सेल्फ एंड माई माइंड इज रीलिंग, आई सी ओनली कॉजेज ऑफ मिसफॉर्च्यून, ओ कृष्णा किलर ऑफ द केसी डीमन, है ना। भगवान से कह रहा है कि मैं बस अनफॉर्च्यून दिख रहा है मेरे को, मिसफॉर्च्यून दिख रहा है यहाँ पे ना कि मैं जो भी युद्ध करने आया हूँ मैं खुद को भूल रहा हूँ ना, मेरा माइंड स्टैंड नहीं हो रहा है, स्टेबल नहीं हो रहा है। आई डू नॉट सी हाउ एनी गुड कैन कम फ्रॉम किलिंग माई ओन किल्समैन इन दिस बैटल। अर्जुन कह रहा है मेरे को तो कोई रीजन नहीं दिख रहा, या वैसे कोई कारण नहीं दिख रहा कि मेरे ही अपने ही जनों को, परिजन को मार के मेरे को क्या खुशी मिलने वाली है ना, क्या गुड मेरे को मिलने वाला है। माई डियर कृष्णा डिजायर एनी सब्सिक्वेंट विक्ट्री, किंगडम और हैप्पीनेस, ना ही मैं क्या ऐसी डिजायर कर रहा हूँ ऐसे क्या जीत को प्राप्त करने की, ऐसे किंगडम को, ऐसी खुशी को मिलने की। ओ गोविंदा, of what avail to us are a kingdom, happiness, or even life itself, when all those for whom we may desire them are now arrayed on this battlefield? O Madhusudan, when teachers, father, son, grandfather, maternal uncle, father-in-law, grandson, brother-in-law, and other relatives are ready to give up their lives and properties and are standing before me, why should I wish to kill them? Even though they might otherwise kill me, maintainer of living entities, I am not prepared to fight with them, even in exchange of 3 words, let alone this earth. What pleasure will we deserve from killing the sons of Dhritarashtra? भगवान से कह रहा है अर्जुन ना कि हमें क्या खुशी मिलेगी अपने परिजनों को मार के, है ना। चाहे वो भले ही मेरे को मार दे पर मैं उनको नहीं मार सकता, चाहे मेरे को कोई 3 लोग दे दे, है ना, 3 वर्ड, तीनों लोग दे दे मेरे को, ये तो पृथ्वी तो बहुत छोटी सी चीज है, ये नहीं चाहिए मेरे को, कोई 3 लोग भी दे रहा है ना तब भी मैं इनको नहीं मारूंगा, है ना। मुझे इससे खुशी क्या मिलने वाली है अगर मैं धृतराष्ट्र के पुत्रों को मार भी दूं। Sin will overcome us if we slay such aggressors. Therefore, it is not proper for us to kill the sons of Dhritarashtra and our friends. What should we gain, O Krishna, husband of the goddess of fortune? How could we happy by killing our own kinsman? अब यहाँ अर्जुन को डर लग रहा है कि इतना सारा पाप जो होगा मेरे सर पे आएगा, है ना, ऐसे एग्रेसर्स को मारने का। हमारे शास्त्रों में 6 तरीके के एग्रेसर्स को मारने के लिए अलाउ किया गया है, जिसमें आपको कोई पाप नहीं लगता है। वो 6 टाइप के एग्रेसर्स हैं, इसमें शायद मेंशन है इस पर्पट में, यहाँ से देखिए। अकॉर्डिंग टू वैदिक इंजेक्शन देयर आर 6 काइंड्स ऑफ एग्रेसर्स, ए पॉइजन गिवर, जहर देने वाला, वन हु सेट्स फायर टू द हाउस, किसी के घर में आग लगाने वाला, वन हु अटैक्स द डेड विद डेडली वेपन्स, है ना, खतरनाक हथियारों से अटैक करने वाला, वन हु प्लंडर रिचेस, किसी को लूटने वाला, वन हु ऑक्यूपाइज अनदर्स लैंड, किसी की जमीन पे कब्जा करने वाला, और वन हु किडनैप्स ए वाइफ, और किसी की वाइफ को किडनैप करने वाला। ऐसे एग्रेसर्स को शास्त्रों में सीधा मारने के लिए बोला गया है, उनको कोई पाप नहीं लगता। बट अर्जुन यहाँ क्या कह रहा है भगवान से कि क्या है, मैं ऐसे एग्रेसर्स को मारने का भी पाप नहीं उठाना चाहता, कौन इतना सारा पाप अपने सर पे लेगा। ओ जनार्दन, भगवान को एड्रेस कर रहा है, ओ जनार्दन, ऑल्दो दीज मैन देयर हार्ट्स ओवरटेकन बाय ग्रीड see no fault in killing one's family or quarreling with friends, why should we who can see the crime in destroying a family engage in these acts of sin? अर्जुन कह रहा है भगवान से कि देखो इनको तो क्या है, लालच के कारण इनकी आंखें ढक गई हैं, है ना, ओवरटेकन हो गया इनका दिल, ये तो क्या है हमने खुद के फैमिली को, फ्रेंड्स को मारने के लिए तैयार है, बट हम तो नहीं है ना, ये बेवकूफ है, ये ग्रीडी है, ये लालची हो रहे हैं, तो हम क्यों लालची हो ना, हम क्यों ऐसा एक्ट करें, इतना पाप वाला कार्य हम क्यों करें। विद द डिस्ट्रक्शन ऑफ द डायनेस्टी द इटर्नल फैमिली ट्रेडिशन इज वैंक्विश्ड एंड thus the rest of the family becomes involved in religion। और इससे क्या होगा, इस युद्ध से फैमिली ट्रेडिशन खत्म हो जाएगा, क्योंकि इस युद्ध में आए हैं कोई ना कोई, किसी का बेटा है, किसी का पति है, किसी का बाप है, इस तरीके से क्या होगा फैमिली ट्रेडिशंस में ना ये लोग खत्म हो जाएंगे, और फिर उसके बाद इररिलीजन आ जाएगा। When irreligion is prominent in the family, O Krishna, the women of the family become polluted, and from the degradation of womanhood, the descendants of Vrishni comes unwanted progeny। अर्जुन बहुत अच्छा पॉइंट बोल रहे हैं, कह रहे हैं अगर इन सब आदमियों को मैं मार दूंगा तो इनकी जो पत्नियां हैं, है ना, इनकी बेटियां हैं, इनकी माएँ हैं, सब क्या होंगी, अनप्रोटेक्टेड हो जाएंगी, उनपे क्या होगी, किस तरीके की प्रोटेक्शन नहीं रहेगी, और फिर क्या होगा, जब अनप्रोटेक्टेड रहेंगी तो कोई उनका फायदा उठाएगा, कोई उनका शोषण करेगा, उनको पॉल्यूट करेगा, और इस तरीके से कौन जन्म लेगा, इन तरीके अनवांटेड प्रोजेनी जन्म लेगी, है ना। अनवांटेड प्रोजेनी को संस्कृत में वर्ण संस्कार बोलते हैं। वर्ण संस्कार वो संतानें होती हैं जो बिना किसी शास्त्रीय इंजेक्शन के जन्म लेती हैं, उनको वर्ण संस्कार बोला जाता है, जो बिना शादी के जो बच्चे होते हैं। When irreligion an increase of unwanted population certainly causes hellish life, और जब अनवांटेड पॉपुलेशन बढ़ेगी तो क्या होगा, hellish life होगी।
both for the family and for those who destroy the family tradition। और वो दोनों के लिए होगी, नर की जिंदगी जो होगी, हेलिश लाइफ होगी, उस फैमिली के लिए तो होगी, साथ में उस फैमिली का ट्रेडिशन जो खराब करेगा, है ना, उसके लिए भी होगी। द एंसेस्टर्स ऑफ सच करप्ट फैमिलीज फॉल डाउन। जो पितृ होंगे उस फैमिलीज के, वो क्या होंगे, पितृलोक से गिर जाएंगे, बिकॉज द परफॉर्मेंस फॉर ऑफरिंग देम फूड एंड वाटर आर एंटायरली स्टॉप्ड। क्यों वो अपने पितृलोक से क्यों गिरेंगे? क्योंकि जो पितृदान, पिंड दान करने की जो हमारी प्रथा है वो भी खत्म हो जाएगी, है ना, जो अनवांटेड प्रोजेनी की वजह से। तो by the evil deed of those who destroy the family tradition and thus give rise to unwanted children, all kind of community projects, family welfare activities are devastated। अभी हम देखेंगे, इसलिए ना आज के टाइम पे शास्त्रिक और संस्कृति जो हमारा कल्चर है ना, भारत का कल्चर है, हमारे वैदिक इंजेक्शन है, इसलिए वो कम होती जा रही है, क्योंकि आज के टाइम पे अनवांटेड प्रोजेनी ज्यादा है ना, अनवांटेड किड्स ज्यादा है जो बिना शादी के पैदा हो रहे हैं, जो इंद्र तृप्ति से, सेंस ग्रेटिफिकेशन से हो रहे हैं, है ना। इसलिए हमारा जो ट्रेडिशन है, हमारा जो कल्चर है, वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। अर्जुन बिल्कुल बहुत सुंदर तरीके से भगवान को डिस्क्राइब कर रहा है, भगवान को बता रहा है कि मेरे को युद्ध क्यों नहीं करना। देखिए आपको सुनने में मोरे कितने अच्छे लग रहे हैं ना पॉइंट्स। अर्जुन तो बिल्कुल सही कह रहा है, अपनों को मार के पाप लगेगा, है ना, सिंहासन में बैठ तो जाऊंगा, पर जब अपने ही साथ में नहीं होंगे तो फिर क्या फायदा, किसके साथ घूमूंगा। By the evil deed of those who destroy the family tradition and thus give rise to unwanted children, all kind of community project and family welfare activities are devastated। O Krishna, maintainer of the people, I have heard by disciplic succession that those whose family tradition are destroyed dwell always in hell। Alas, how strange it is that we are preparing to commit greatly sinful act, driven by the desire to enjoy royal happiness. We are intent on killing our own kinsmen। Better for me if the sons of Dhritarashtra, weapons in hand, were to kill me unarmed and unresisting on the battlefield। अर्जुन कह रहा है इससे अच्छा क्या होगा, धृतराष्ट्र के पुत्र जो है वो मेरे को मार दे, अनार्म्ड, बिना हथियारों के, निहत्था ही मेरे को मार दे। Sanjay said, Arjun, having thus spoken on the battlefield, cast aside his bow arrow and sat down on the chariot, his mind overwhelmed with the grief। तो इसके साथ ही अर्जुन ने अपना कन्वर्सेशन खत्म करके अपने हथियार साइड में रखे और वो बैठ गया। वो उसने डिसाइड कर लिया कि वो युद्ध नहीं करेगा। तो इसके जो रीजंस थे, बड़े सुंदर रीजंस थे और बहुत जेन्युइन थे, है ना। बट ये सारे जो रीजंस है ना, भगवान एक एक करके सारे रीजंस काटेंगे, सबको रिफ्यूट करेंगे भगवान बहुत अच्छे से अर्जुन को बताएंगे कि तुमने जो इतने सारे रीजंस दिए ना, जो सुनने में तो बड़े अच्छे लग रहे हैं बट एक्चुअल में वो है नहीं। तो अर्जुन ने यहाँ पे इतने सारे श्लोकों में बोला, बट ये सारे श्लोकों को ना 5 पॉइंट्स में कंक्लूड करते हैं। आखिर अर्जुन का कहने का मतलब क्या था, अर्जुन की जो मेन 5 प्रिंसिपल्स रीजंस जो है युद्ध ना करने के। तो आप लोग शायद चाहे तो नोट भी कर सकते हैं इनको, है ना। कोई पूछे आपसे अर्जुन युद्ध क्यों नहीं करना चाहता था, तो ये सारे श्लोक तो हम कैसे याद करेंगे, हमें रीजंस हम कैसे बताएंगे। तो प्रिंसिपल्स क्या थे, तो पहला प्रिंसिपल जो अर्जुन ने उठाया वो था कंपैशन का। उसको क्या आया, सबसे पहले दया आई। दया किस पे आई, अपने परिजनों के ऊपर आई। अब ना यहाँ पे प्रभुपाद इस दया को ना 2 तरीके की दया बता रहे हैं। एक दया है जो भक्त के अंदर होती है, तो भगवान का डिवोटी होता है ना, उसका दिल हमेशा सॉफ्ट हार्टेड होता है ना। देखिए सॉफ्ट हार्ट और वीक हार्ट दोनों में अंतर है। किसी का दिल बहुत कोमल है ना, तो वो सब पे बहुत दया दिखाएगा। और एक तरीके से होता है कि दिल बड़ा कमजोर है तो बड़ी जल्दी हार मान लेता है। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ अर्जुन क्या है, अर्जुन ने 2 एस्पेक्ट्स में अर्जुन दया दिखा रहा है, कंपैशन दिखा रहा है। एक तो ये कि वो भगवान का बहुत प्योर डिवोटी है ना, भगवान के साथ रहता है, भगवान का सखा है, उसको ऑटोमेटिकली एक दया आ रही है सब पे ना। अपने परिजनों को देख के एक दया खुद ब खुद आ रही है। बट उसका मेन जो दया इस समय आ रही है वो एक मटेरियल एस्पेक्ट से आ रही है। मटेरियल एस्पेक्ट क्या है, अर्जुन डर रहा है। अर्जुन क्यों डर रहा है, क्यों, पहला तो उसका कंपैशन हो गया। दूसरा पॉइंट है लॉस ऑफ एंजॉयमेंट। अर्जुन को डर है कि अगर मैं युद्ध जीत भी लूं तो मैं बैठ के उसको भोगूंगा किस पे, भोगूंगा किसके साथ, है ना। मैं सिंहासन में बैठ तो जाऊंगा, हमको ये भारतवर्ष का सिंहासन मिल तो जाएगा, बट मेरे को देखने वाले ये परिजन तो होंगे ही नहीं। मेरे दरबार में मेरे परिजन, मेरे जो फ्रेंड्स हैं, मेरी फैमिली है, मेरे स्पिरिचुअल मास्टर है, मेरे टीचर्स हैं, कोई होगा ही नहीं वहां पे, तो मैं एंजॉय किसके साथ करूंगा। अर्जुन को इस बात का डर है। ये अर्जुन का दूसरा पॉइंट, दूसरा प्रिंसिपल है जिसके लिए अर्जुन मना कर रहा है। तीसरा प्रिंसिपल अर्जुन क्या दे रहा है, अर्जुन दे रहा है फियर ऑफ सिंफुल रिएक्शंस। अर्जुन को डर है कि इतना सारा पाप उसको भोगना पड़ेगा, है ना। अब जैसे लास्ट क्लास में मैंने बताया था ना कि महाभारत में कितने लोग मरे थे, मोर देन 160 करोड़, है ना। तो अर्जुन यही कह रहा है भगवान से कि भगवान इतना सबका मारने का पाप उठाऊंगा कैसे मैं, ये तो बहुत ज्यादा पाप है। और 4th प्रिंसिपल क्या दे रहा है अर्जुन, डिस्ट्रक्शन ऑफ द फैमिली ट्रेडिशन।
है ना, जो फैमिली ट्रेडिशन है वो खत्म हो जाएगा, महिलाएं सारी क्या हो जाएंगी, अनप्रोटेक्टेड हो जाएंगी अगर मैं सारे आदमियों को यहाँ पे मार दूंगा तो। और पांचवा क्या है अर्जुन का रीजन, इनडिसीजन। इनडिसीजन में क्या है, अर्जुन डिसाइड नहीं कर पा रहा है, गलत डिसीजन ले रहा है ना। अर्जुन कह रहा है मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा, है ना, या तो मैं लड़के भोगू, या तो लड़के मरूं, या तो क्या है, ये बिना लड़े ही मर जाऊं, भगवान इनसे निहत्था ही मर जाऊं अपने भाइयों के हाथों। तो अर्जुन ना इन 5 प्रिंसिपल्स को लेके चल रहा है युद्ध ना करने के लिए। अब बेसिकली जो 5 प्रिंसिपल्स है ना, ये अर्जुन का मन है जो अर्जुन को दे रहा है ना, ये मन है जो अर्जुन को कह रहा है हार मानने की। अब ये प्रिंसिपल्स ना हमारी लाइफ में भी है। कई बार हम कुछ ऐसा डिसीजन लेते हैं आउट ऑफ कंपैशन आके, है ना, आउट ऑफ कंपैशन फ्रॉम द मटेरियल पर्सपेक्टिव। मटेरियल पर्सपेक्टिव क्या है, हमेशा टेम्परेरी रहेगा, है ना, सेंटिमेंटल लेवल पे रहेगा। सेंटिमेंटल लेवल क्या होता है, कई आपने लोगों को देखा होगा जो सेंटिमेंटल लेवल पे भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। सेंटिमेंटल का मतलब है कि जब तक मुझे अच्छा लग रहा है, 9 दिन के व्रत मुझे अच्छे लगते हैं, है ना, या फिर कोई सोमवार 16 सोमवार वाले व्रत मेरे को अच्छे लगते हैं क्योंकि मुझे उससे कुछ चाहिए, है ना। जब तक हम उस व्रत को जब तक कर रहे हैं, जब तक वो मेरे को कुछ उससे कुछ प्राप्त हो रहा है, मुझे कुछ उससे मिल रहा है, जब तक मैं उसको कर रहा हूँ, तो ये सेंटिमेंटल लेवल है कि आपके सेंटिमेंट है, आपके कुछ भाव जो उससे जुड़ रहे हैं कि आपको कुछ प्राप्त होगा, उसके लेवल पे आप कर रहे हो। तो कई बार क्या होता है, हम भी अपनी लाइफ में ऐसे कुछ डिसीजन ले लेते हैं ये सोच के कि मुझे इससे बहुत कुछ मिलने वाला है, बट क्या होता है, होना क्या है, भगवान कह रहे हैं भगवत गीता के 4th चैप्टर में, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हें क्या है, कर्म करने का अधिकार है, फल तो कौन देगा, भगवान देंगे। तो एक गलत धारणा भी सबको मन में ये रहती है कि भगवत गीता में तो भगवान ने क्या बताया है, सिर्फ ये बताया है कर्म करो और फल की चिंता मत करो, है ना। ये भगवत गीता का एंड नहीं है, भगवत गीता यहाँ तक खत्म नहीं होता, भगवत गीता यहाँ से स्टार्ट हो रही है कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो। और इसका नेक्स्ट श्लोक में क्या भगवान कह रहे हैं कि फल की चिंता भी मत करो, फल से भी डिटैचमेंट प्राप्त करो, है ना, डिटैचमेंट करो, कर्म से भी करो और अपने फल से भी करो। तो भगवान ने गीता इतनी मिस्टीरियस वे में अर्जुन को बोली है। इवन 18 चैप्टर में जाके भगवान अर्जुन से क्या कह रहे हैं कि अब तक जो मैंने बताया वो भी भूल जाओ। भगवान गीता में इतने ट्विस्ट है। 18 चैप्टर में 18 अध्याय 700 श्लोक सुनाने के बाद भगवान अर्जुन को कह रहे हैं जो भी मैंने तुम्हें बताया है ना, वो भी त्याग दो, वो भी छोड़ दो। भगवान अर्जुन को नटशेल में एक पॉइंट बता रहे हैं गीता को कंक्लूड करके एक श्लोक में, बस भगवान कह रहे हैं बस इसको याद रखो। तो वो जब हम 18 चैप्टर पे पहुंचेंगे तब हमें पता चलेगा कि भगवान ने पहले तो क्या किया। भगवत गीता क्या है, भगवत गीता सारे शास्त्रों का क्या है, जितने भी स्क्रिप्चर्स है सबका समरी फॉर्म है। भगवान ने क्या किया, एक एग्जांपल से समझते हैं कि आपने देखा है गन्ने का जूस कैसे निकलता है, शुगर केन का जूस जो निकालते हैं कैसे निकालते हैं, बहुत सारे गन्नों को मशीन के अंदर डाला जाता है। वो मशीन क्या करती है, गन्नों को निचोड़ देती है और निचोड़ के गन्ने में से जूस निकाल देती है ना। क्योंकि ये हमें अबे हमें गन्ना चूसना पसंद है या गन्ने का जूस हम डायरेक्ट पीना पसंद करेंगे। ऑब्वियसली अगर हम गन्ना चूस भी रहे हैं ना गन्ने को लेके, तो उसमें से हमें जूस ही चाहिए। जूस की वजह से ही उसमें जो रस आ रहा है, मेलो आ रहा है, उसी के लिए हम गन्ने को चूस रहे हैं, है ना। अब अगर आपको बहुत सारे गन्नों को एक साथ निचोड़ के एक ग्लास जूस दे दे, तो आप तो जूस को रिकमेंड करोगे पहले, है ना, उसको पहले प्रेफर करोगे कि मैं तो पहले जूस पीऊं, है ना, गन्ने को चूसने में क्यों मेहनत करूं। उसी तरीके से भगवान ने क्या किया, हमारे जितने भी वेद शास्त्र हैं, हमारे वेद शास्त्र इतने हैं, अराउंड 1 ट्रिलियन तो वर्सेस होंगे ही होंगे, मिनिमम मैं बता रहा हूँ 1 ट्रिलियन वर्सेस। हमारी पूरी ऑफिस की बिल्डिंग ना ऐसी 10 बिल्डिंग भर जाएगी शास्त्रों से, स्क्रिप्चर से, इतने स्क्रिप्चर्स हैं हमारे सनातन धर्म में। और भगवान ने क्या किया, उन सभी श्लोकों को 1 ट्रिलियन से भी ज्यादा वर्सेस को पकड़ के निचोड़ दिया और उसका एक ग्लास जूस निकाल दिया 700 श्लोकों में, वो है भगवत गीता। अब वो एक ग्लास जूस है ना, उसमें भी नेक्टर क्या है, उसमें नेक्टर है उसका मिठास, उसका स्वाद, है ना, उस एक ग्लास में भरा हुआ जो जूस है उसका स्वाद, और वो स्वाद भगवान 18 चैप्टर में अर्जुन को 2 श्लोकों में दे रहे हैं। उन 2 श्लोकों में एक श्लोक में बस ये कह रहे हैं कि जो अब तक मैंने बताया उसको भी त्यागो, और दूसरा बता रहे हैं अब क्या प्राप्त करो। तो भगवत गीता की ये महानता है कि भगवत गीता अगर हमने पढ़ ली तो हमें और कोई शास्त्र पढ़ने की नीड भी नहीं है, जो भगवत गीता सबको कंक्लूड कर रही है। तो यहाँ पे अर्जुन ने जो 5 जो रीजन दिए ना भगवान को युद्ध ना करने के, भगवान उसको बहुत ही सुंदर तरीके से काटेंगे। 2nd चैप्टर में भगवान अर्जुन को बोलेंगे तुम बेवकूफ वाला काम कर रहे हो। अब भाई किसी को ना मारना, है ना, किसी के घर को खराब ना करना, अपने परिवारजनों को बचाना, है ना, अपने परिवारजनों पे अटैक ना करना, उनके ऊपर कोई हमला ना करना, और सरलता से बहुत ही सरेंडर भाव से क्या है युद्ध को छोड़ देना। तो ये तो हमारे उससे तो बड़े अच्छे रीजन लग रहे हैं कि ऐसे तो अर्जुन ठीक ही कर रहा है एक तरीके से, है ना, इतने सारे लोगों को मारेगा इससे अच्छा। पर भगवान अर्जुन को वो ऐसे ऐसे रिफ्यूट करेंगे अपने
प्रिंसिपल से, मेन प्रिंसिपल से जो अब तक जो अर्जुन ने प्रिंसिपल दिए थे सारे कौन से लेवल पे थे, मटेरियल लेवल पे थे, मटेरियल लेवल पे उसने बोला। ऐसा भी हमारी लाइफ में भी है, अर्जुन जो प्रिंसिपल दे रहा है ना बेसिकली वो हमारी तरफ से दे रहा है। अर्जुन हमारा रिप्रेजेंटेटिव बन के भगवान से क्वेश्चन कर रहा है। भगवान गीता अर्जुन के लिए नहीं, भगवान गीता हमारे लिए बता रहे हैं कि ये जो कंपैशन है, लॉस ऑफ एंजॉयमेंट है, फियर ऑफ सिंफुल रिएक्शंस है, और बाकी जो भी रीजंस हैं, डिसीजन हो गया या फिर फैमिली ट्रेडिशन का जो हो गया, ये सब हमारी लाइफ में भी है। हम अपने डिसीजंस में ना अगर कभी आपको लगे कि मैं डाइवर्ट हो रहा हूँ तो आप देखिएगा डाइवर्ट होने के रीजंस में ना ये प्रिंसिपल जरूर मिलेंगे। आउट ऑफ कंपैशन हो रहे हैं, आउट ऑफ हमारे जो सेंटिमेंटल्स हैं वो अगर इफेक्ट हो रहे हैं तो हम अपना डिसीजन चेंज कर रहे हैं, हम कंफ्यूज हो रहे हैं हम क्या डिसीजन ले क्या डिसीजन ना ले, है ना। तो अभी सेकंड चैप्टर में भगवान अर्जुन को बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करने वाले हैं, बट भगवान अब तक ना कुछ बोलेंगे नहीं। अब तक अर्जुन जो बोल रहा है ना सुनते रहेंगे सुनते रहेंगे। भगवान जब तक नहीं बोलेंगे जब तक अर्जुन ना एक वे में भगवान को रिक्वेस्ट नहीं करता। अब वो वे क्या है, भगवान उसके बाद भगवत गीता बोलना स्टार्ट करेंगे। भगवान जब तक गीता बोलना स्टार्ट नहीं करेंगे जब तक अर्जुन अपना ज्ञान ना रोक दे। अर्जुन अब तक क्या कर रहा था, अब तक भगवान को ज्ञान दे रहा है ना, वो भगवान को बता रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, इसलिए भगवान चुप है। अभी भगवान कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ उसको प्रिंसिपल कोई ज्ञान नहीं देंगे। पर जब अर्जुन सरेंडर कर देगा, है ना, बहुत एक इंपॉर्टेंट श्लोक है जो हम अगले सैटरडे को लेंगे कि भगवत गीता अगर हमें भी रिसीव करनी है डायरेक्ट भगवान से तो हमारा मूड क्या होना चाहिए भगवत गीता का, वो हम करेंगे नेक्स्ट सैटरडे को, जिसमें सेकंड चैप्टर का 7th वर्स है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्स है जिसके बाद से भगवान क्या भगवत गीता के प्रिंसिपल्स को बोलना स्टार्ट करते हैं, और एक के बाद भगवान लाइफ चेंजिंग प्रिंसिपल्स अर्जुन को बताएंगे, है ना। अर्जुन के थ्रू किसको, हमारे लिए बताएंगे। तो आज हमने जो डिस्कस किया उसमें बहुत बेसिक डिस्कस किया, बट अगर पर्टिकुलर में एक एक सेक्शन लेके चले ना, सिर्फ कंपैशन भी लेना तो कंपैशन पे 2 या 3 घंटे हम लोग बैठ के डिस्कस कर सकते हैं, है ना। पांचों के ना अलग अलग लेक्चर्स हो सकते हैं। तो अभी हमने बहुत समरी फॉर्म में ब्रीफ में ना जल्दी जल्दी सबको इनको डिस्कस कर लिया। तो अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई पॉइंट या कुछ आप ऐड करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, वरना फिर हम यहाँ पे एंड करें। कोई भी पॉइंट, कोई नहीं है। ओके, तो आज आप लोगों के लिए स्पेशल प्रसाद है। वो स्पेशल प्रसाद हमारे मुखर्जी नगर में एक सेंटर है जहाँ पे एसएससी और यूपीएससी के एस्पिरेंट्स रहते हैं, तो उन लोगों ने बनाया है। क्योंकि कल तक मैं कुछ अरेंज नहीं कर पाया था, तो आज मॉर्निंग में मैंने उनको बोला कि ऐसी ऐसी सिचुएशन है, क्लास है आज ऑफिस में और मैं कोई प्रसाद अरेंज नहीं कर पाया हूँ, तो लोगों ने तुरंत मिलके प्रसाद बनाया और तुरंत प्रसाद भेज भी दिया। प्रसाद लेके भी आए डिवोटीज यहाँ पे, तो अभी आप लोग के लिए प्रसाद आएगा भी, आप लोग बिल्कुल प्रसाद एक्सेप्ट करिएगा। तो अब यहाँ पे हम एंड करते हैं। हरे कृष्णा, थैंक यू एवरीवन। एक बार हम लोग लास्ट में एक बार रिसाइट करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का, फिर उसके बाद एंड करेंगे। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, वी कैन जस्ट अप आवर हैंड्स, हम अपने हाथ ऊपर करके भगवान से रिक्वेस्ट कर सकते हैं वट एवर वी हर्ड टुडे, है ना। जो भी आज हमने सुना हम उसको कहाँ पे लैंड करा पाए, अपने दिल में लैंड करा पाए, है ना। अपने दिल को कमजोर ना बनाए, कोमल बनाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय।